नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं वो अपडेट आपकी DSSB यानी दिल्ली ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर है, फाइनल रिजल्ट को लेकर है। उसका रिजल्ट अलग अलग ब्रांच को लेकर फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है और कुछ ब्रांचों की कट ऑफ निकल के आ रही है। कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उसका जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, बट ये फाइनल रिजल्ट निकल के आ चुका है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है और कितने बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो अगर ब्रांच की मैं बात कर लूँ तो ब्रांच आपके ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का ब्रांच रहने वाली है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन आपका 30 तारीख को ही निकाल दिया गया था और इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की जो आपके ब्रांच रहने वाली है और ITI कैंडिडेट के लिए ये रहने वाली है। इसमें अगर वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी आपकी 5 वैकेंसी है। इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, किन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है उसको हम चर्चा करने वाले हैं। अगर पेपर की बात कर ले तो आपका 14 फरवरी को पेपर होता है। मात्र 51 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर दिया, यानी 5 वैकेंसी पे 51 कैंडिडेट पेपर देते हैं और उसके बाद उसमें से शॉर्टलिस्ट बच्चे होते हैं। जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनका अगर फाइनल सिलेक्शन की बात कर ले तो फाइनल सिलेक्शन आपके ये दो अदर कैटेगरी के हैं, यानी UR कैटेगरी के 2 कैंडिडेट जिनके रोल नंबर मेंशन किए गए हैं और वहीं पे एक SC कैटेगरी का कैंडिडेट है। यानी 3 स्टूडेंट को जो है ज्वाइनिंग मिलेगी और 2 सीटें आपकी खाली जाएंगी। 2 सीटें खाली क्यों जाएंगी? OBC का कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं हुआ जो पास हुआ है, या वहीं पे PWD का भी कोई कैंडिडेट नहीं है, EWS का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। यानी ये 3 कैटेगरी के कोई कैंडिडेट नहीं मिले जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया यानी शॉर्ट लिस्ट किया हो। यानी केवल 3 कैंडिडेट को जो है सिलेक्शन मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इनकी कटऑफ कितनी गई थी। कटऑफ अगर बात कर ले तो कटऑफ जो आपकी गई थी वो कटऑफ कुछ इस टाइप की गई थी। कटऑफ यानी द रीजन की 200 में से 85 यानी 86 नंबर मान के चलिए कि 200 मार्क्स में से 86 नंबर अदर रीजन की कटऑफ है और OBC में कोई कैंडिडेट पास ही नहीं कर पाया। और SC की बात कर लें तो SC में आपकी 75 यानी 76 कटऑफ गई है। PWD की भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो ये रही आपके सिलेक्शन वाले कैंडिडेट जिनकी कटऑफ निकल के आई है। और वहीं पे वेटिंग लिस्ट की बात कर ले तो वेटिंग लिस्ट जो है कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। वेटिंग लिस्ट में केवल एक कैंडिडेट को रखा गया है, वो भी SC कैटेगरी का। अदर कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। यानी वेटिंग लिस्ट की बात कर ले तो अदर कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिली है, EWS में कोई नहीं मिला, OBC में कोई नहीं मिला, PWD में भी कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला। यानी कोई कैंडिडेट नहीं मिले तो वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा गया। केवल एक कैंडिडेट SC का कैंडिडेट है जिसको रखा गया है। अगर इनकेस 1 साल के अंदर अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं अदर कैंडिडेट, सीट खाली जाएगी तो उनको SC के कैंडिडेट जो है SC की अगर सीट खाली जाती है तो इस कैंडिडेट को वहाँ पे ले लिया जाएगा। और बात कर लेते हैं इसकी कटऑफ की। तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट को रखा गया है वो उसकी कटऑफ 60.54 यानी सीधे सीधे बात करें तो 61 नंबर 200 में से 61 नंबर ये वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का है। तो ये रही अपडेट। ऐसे ही नई जो भी डिफरेंट ब्रांच की अलग अलग ब्रांच की निकल के आ रही है कटऑफ, यानी अलग अलग ब्रांच की फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, फाइनल कटऑफ निकल के आ रही है, तो उसको हम अपडेट कर देते रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी, वो चाहे वैकेंसी से होकर नई नई वैकेंसी निकलती हैं, नए नए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलते हैं तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है उसको अपडेट करने के बाद हम उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।